स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्रश्नों का संग्रह होगा। जो क्या होगा कि कंप्लीटिंग द पैटर्न, यानी कि कंप्लीट करना होगा पैटर्न को। जो सवाल होगा, एक तरफ से जो हमारे बाएं साइड होगा वो प्रश्न आकृति होगी और उसके दाएं साइड होगा जो उत्तर आकृति होगी, और उसे ही हमें कंप्लीट करना होगा, पैटर्न को पूरा करना होगा। ठीक, देखेंगे कैसे सवाल आते हैं। तो इसमें ये जो इधर है बाएं साइड, ये प्रश्न चित्र है और इधर उत्तर चित्र है, और इसमें एक ये 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो एक चतुर्थांश जो इसका है ये खाली छूटा हुआ है और इसके समान ही इसमें आकृति आएगी। ठीक, तो अगर देखेंगे तो कैसे कैसे तुलना हो सकती है। तो एक तो या तो इसका दर्पण चित्र होगा या तो इसके विपरीत चित्र होगा, यही दो काम इसमें बस होंगे। हम इसी के माध्यम से हम अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 में कि कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन 1 को देखें, तो अगर इसके साथ ये x लगा हुआ है, एक वृत्त में इधर भी लगा हुआ है, तो इसके साथ भी ऐसी आकृति बननी चाहिए, यानी कि एक सर्कल में यक्ष बना होना चाहिए। यही होगा हमारा आंसर। तो ऐसी आकृति को देख लेते हैं कि किसमें है। तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, जबकि डी भी एक अलग आकृति दी गई है। ठीक, फिर इसको देखेंगे 2 नंबर को। तो 2 नंबर में देखें तो x के नीचे z है और y है, फिर इसी के समान इधर भी x और y और नीचे z है। ठीक, अब इस यानी कि ए आकृति इससे एकदम सेम टू सेम है, तो अब इसको पूरा करने के लिए इस आकृति की तरह से इधर आकृति होनी चाहिए, यानी कि ये x के नीचे z और इसके साइड में y होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कि एक वृत्त में x के नीचे z और y के साथ x के साथ y होना चाहिए। तो देखें तो x के नीचे z होना चाहिए, जबकि इसमें x के नीचे y है, तो ये नहीं हमारा आंसर होगा। यहाँ देखें फिर x के नीचे y के नीचे x है, ये भी नहीं होगा। यहाँ x के नीचे x है, ये भी नहीं होगा, यानी कि x के नीचे z और x के साथ में y है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर को देखेंगे। तो 3 नंबर में यानी कि आकृति को पूरा करना है इस पैटर्न को। तो देखेंगे पूरा करेंगे तो यानी कि जैसे जैसे ये आकृतियां हैं, अब इसके साथ ये खाली है, तो या तो इसका दर्पण होना चाहिए या तो इसके विपरीत होना चाहिए। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, यानी कि ये इससे ऐसे सटा होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए, ऐसे और ऐसे। ठीक, ऐसी आकृति बन गई और इसके बीच में P होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P। ठीक, तो यहाँ तो 9 दिया है तो ये नहीं होगा, जबकि ये P दिया है, लेकिन ये वाली आकृति जो एक चतुर्भुज है ये नहीं दिया है, यानी कि वर्ग नहीं दिया है, और ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। अब इस वाली आकृति को पूरा करते हैं, प्रश्न नंबर 4 को। तो देखेंगे तो ये एक त्रिभुज के जैसे बना हुआ है और इसके आधार पे यानी कि पीछे वाले भाग पे क्या हुआ है? काला हुआ है, और सेम टू सेम इसका विपरीत चित्र इधर बना हुआ है। तो अब ये जैसा है वैसा ही हमें यहाँ खाली जगह में भी आना चाहिए। तो खाली जगह में जो आएगा चित्र वो देखेंगे तो ये नहीं आ सकता, जबकि इसके पीछे होना चाहिए, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी वाला सेम टू सेम है, मैच कर गया, जबकि सी और डी ऐसा आकृति नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा चौथे का वो बी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर में देखेंगे तो चौथा भाग खाली है, इसमें क्या है कि ऐसे बना हुआ है और इससे एक तीर क्या है? निकली हुई है। ठीक, एक तीर ऐसे निकली हुई है, तो ये वाली आकृति होनी चाहिए, यानी कि ये वाली आकृति होनी चाहिए, यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जबकि ये अंदर की तरफ तीर आ रही है तो ये नहीं होगा। ये दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये तीर को दिखा रहा है और जिधर झुका हुआ है उधर ही होना चाहिए, जबकि ये बाहर की तरफ निकल रही है दाएं साइड की तरफ, तो ये भी नहीं होगी। ये तो अलग ही चित्र है, ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर जो बचा एक डी वाला सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 5वें का जो सही आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो यहाँ बताए थे आप लोगों को कि या तो
इसका क्या होगा, दर्पण चित्र होगा, या तो इसके विपरीत होगा। तो देखिए यहाँ विपरीत होगा, क्योंकि इसके जैसा ये है तो अब इसके जैसा इधर होना चाहिए। तो ऐसी आकृति को ढूंढेंगे, यानी कि इसमें क्या बना हुआ है, तो एक ऐसे आकृति बनी हुई है, ऐसे बनना चाहिए, ठीक। और इसके ऊपर एक ये वाला पूरा, ये वाला वृत्त पूरा कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो प्रश्न आकृति बन गई हमारी ये वाली बननी चाहिए, ठीक। अब इसको पूरा ले लें तो ऐसे होना चाहिए, ठीक। तो इस आकृति को देखते हैं। ए वाले में ऐसा कुछ है नहीं, बी वाला भी नहीं है। अब सी वाले को देखें तो ये भाग काला किया हुआ है, ये वाला, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा, ये जबकि ये काला है। तो इस तरह से जो आंसर बचा हमारा, एक बच गया डी वाला, सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इसके तरह से हो जाएगा। तो ठीक इसका अपोजिट डी वाला हो जाएगा। तो हमारा चित्र जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर को पूरा करेंगे, तो जब 7 नंबर को पूरा करेंगे तो देखें, तो यहां से अगर एक लाइन खींचते हैं तो ये वाला ब्लॉक पूरा हो जाएगा, ये चतुर्थांश इसका पूरा हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या किया गया है, तो 2 लाइनें ऐसे खींची गई हैं, ठीक। तो ये 2 लाइनें होनी चाहिए, फिर से खींच देते हैं, फिर से खींच देते हैं। एक ऐसे लाइन होनी चाहिए और एक इससे जुड़ा होना चाहिए और एक ऐसे जुड़ा होना चाहिए, यानी कि ये वाली आकृति जहां होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए वाली आकृति को देखें तो ये सेम टू सेम जैसा हमारा आकृति बना है वैसा ही है। बाकी बी, सी और डी वाले में अलग अलग आकृति बनी हुई है, तो ये आकृतियां इस चित्र को पूरा नहीं कर सकती है, जबकि ए वाली आकृति इस चित्र को पूरा कर सकती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। 8 को देखेंगे तो 8 में देखें तो यहां से एक ये इसको 4 भागों में बांटा गया, तो हम भी एक इसको पूरा कर लेते हैं, यानी कि यहां से ये हो जाएगा, यहां से केवल होगा, ठीक। इसके बाद ये वाली लाइन इधर है तो इधर भी होनी चाहिए, इधर भी होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद ये वाला जो जा रहा है लाइन, ये वाली भी जानी चाहिए, ये वाली लाइन भी। तो इसको भी पूरा करके देखते हैं, ठीक। तो यानी कि ये वाली लाइन इससे जुटी हुई है तो इससे जोड़ देंगे, ठीक। यानी कि ऐसा चित्र बनना चाहिए। और एक इसमें एक और लाइन है जो कि इससे जुड़ी हुई है, बस। अब ये इस वाले चित्र को देखते हैं कि ये वाला चित्र कहाँ बना है। हमारा चित्र पूरा हो गया। अगर ऐसी आकृति जिसमें बनी होगी ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखें तो ये वाला ए वाली आकृति हमारे बनाए गए, यानी कि चित्र को पूरा की गई है, जो ऐसा नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर सी को देखें तो ये भी अलग आकृति हो गई और डी वाली भी एक अलग आकृति हो गई, जबकि बी वाली आकृति जैसे हम बनाए हैं, यहाँ जैसे चित्र को पूरा किए हैं वैसे सेम टू सेम मिल गई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न चित्र आ गया और इसे हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक। इस चित्र को जब कंप्लीट करेंगे तो कौन सी लाइन बनेगी, तो देखें अब इधर का खाली है तो इसके अपोजिट का देख सकते हैं, जबकि इधर वाली लाइन को दिखाया है। तो इधर 2 लाइनें खींची गई हैं, 2 सरल रेखा है, तो हमें भी 2 सरल रेखाएं इधर कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो देखें तो एक ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। और सॉरी, एक इसके अंदर से कंप्लीट है ये वाली, और एक ये वाली पूरी बाहर से कंप्लीट है, यानी कि केवल 2 सरल रेखाएं ऐसे खींची गई हैं। तो इस तरह से इसको देखते हैं कि 2 सरल रेखाएं, यानी कि एक ब्लॉक में जो 2 सरल रेखाएं बनेंगी वो कौन कौन सी बन जाएंगी। ये वाला पूरा है, ये वाला, ठीक। तो ए में ऐसी कोई आकृति नहीं है। बी और सी को देखें तो लगभग एक जैसे दिख रही है, जबकि डी अलग है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब सी, बी और सी में देखेंगे तो बी वाली आकृति हमारी मैच कर जाएगी, क्योंकि ये अंदर का जो ये त्रिभुज बन रहा है ये छोटा बनना चाहिए, जबकि इसका अंदर वाला बड़ा बन रहा है और बाहर वाला छोटा बन रहा है, तो इसलिए सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, क्योंकि पहली बार देखने में ये लगेगा कि बी नहीं सी ही आंसर हो जाएगा, तो इसलिए इन प्रश्नों पे थोड़ा सा ठहराव और समय दे के सही आंसर निकाल लेंगे। इस प्रश्न को देखते हैं 10 नंबर को। तो 10 नंबर में देखें
तो ये एक कोष्टक यानी कि मझले कोष्टक के आकार के जैसे इधर भी और इधर भी है, तो इधर भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। और इससे दो सरल रेखाएं बिल्कुल कोने में जुड़ रही हैं, यानी कि अब जो आकृति बन गई, हमारी आकृति ऐसे बननी चाहिए। इस ब्लॉक के अंदर जो बना है, इस वाले खाने के अंदर ऐसी बननी चाहिए। ठीक, तो ऐसी आकृति को देख लेते हैं। और ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में भी होनी चाहिए। तो बी वाली आकृति अलग है, यानी कि इसमें ऐसे त्रिभुजी नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। इसका डायरेक्शन अलग है, इसका भी डायरेक्शन अलग है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 10वें का जो सही आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को चलते हैं। 11 नंबर को देखते हैं। 11 को देखेंगे, 11 को कंप्लीट करेंगे। 11 को जब कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे कि एक ये लाइन इधर, अब ये वाली इधर के लिए कंप्लीट है, तो अब इधर वाले से हम तुलना कर लेंगे। तो इसका क्या बना लेंगे, मिरर बना लेंगे। इसका जो मिरर चित्र बनेगा वही हो जाएगा। तो देखेंगे तो ये एक नीचे लाइन आएगी। ठीक, या तो इसका बना ले या तो इसका, दोनों बनाएंगे तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इसी का बना लेते हैं। अब इसके साथ जुड़ा हुआ एक क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, जो कि काला है। पूरा क्या है, काला है। ये वाला भाग पूरा क्या है, काला है। ठीक, काला कर देते हैं इसको। ये वाला पूरा काला है और इसके साथ जो एक छोटा सा वर्ग जुड़ा हुआ है ये खाली है। ठीक, सादा है। तो यानी कि चित्र हमारा कुछ ऐसा बनना चाहिए कि ये वाला भाग काला और उसके नीचे खाली सादा होना चाहिए। इसमें दोनों सादा सादा है तो इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा, जबकि इसमें दोनों काला काला है इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। ऊपर वाला काला और नीचे वाला सादा होना चाहिए, जबकि इसमें ऊपर सादा और नीचे काला है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे इस आकृति को पूरा करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो अब इस आकृति को जैसे है, इस आकृति को जैसे है, यानी कि अब इसमें इसके जैसी आकृति आएगी। तो देखेंगे जब इसको पूरा करेंगे तो ये वाली लाइन इसके हिसाब से देखें तो ये ऐसे पूरा कर लेगी। ठीक, अब इसके ऊपर एक ये वाली लाइन आ रही है, इसको भी हम बना लेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक, एक ही सरल रेखा आ रही है, इसको यहां तक लाएंगे। ठीक, अब इसके बाद इधर इसमें लाइन नहीं है तो हम भी इधर नहीं लाइन खींचेंगे। ठीक, हम भी इधर क्या करेंगे, लाइन को नहीं खींचेंगे। अब क्या करेंगे कि इसके साथ देखेंगे कि क्या है, तो इसके साथ ये वाला जो चित्र है, ये वाला हम बना लिए। अब ये वाला बनाना है, ये वाला, तो इसको एक छोटा सा ऐसे बना लेंगे और इसके साथ एक ये जुड़ा हुआ है काला भाग, तो यहाँ से ये पूरा काला होगा। इस वाले को पूरा काला कर लेते हैं। तो ये ऐसा अगर प्रश्न उत्तर आकृति में जो दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ वाला जो होगा ये वाला भी पूरा काला होगा। अब ये जो चित्र बन गया, इसी चित्र को हम उत्तर आकृति में देखेंगे और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस चित्र को देख लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें तो ए वाला में यहाँ तो नीचे काला है, हमारा भी काला है, जबकि यहाँ साइड में काला नहीं है और यहाँ हमारा खाली है, इधर वाला भी खाली है, तो ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। ये वाला काला है, ये वाला सादा है और ये वाला, तो ये आकृति बिल्कुल सेम टू सेम हमारे इस जो बनाए हम जो चित्र को पूरा किए हैं ये कंप्लीट कर गई, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनको भी मिलाएं तो ये वाला काला है, ये भी काला है, यानी कि हमारे प्रश्न में जो हम बनाए हैं ये वाला यहाँ काला पूरा नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा हो गया सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 13 नंबर को। 13 नंबर को करेंगे तो 13 नंबर में देखें तो ये वाली एक कर्व लाइन यानी कि घुमावदार रेखा इसमें कम है, इसको सबसे पहले पूरा करेंगे। ठीक, इसको पूरा करने के बाद देखेंगे तो बस यही एक लाइन आएगी और दो दो छोटी छोटी लाइनें, ये एक लाइन आ गई। अब इसमें देखें तो एक ये छोटा और एक ये छोटा लाइन छुटी हुई है, तो हम इस लाइन को देख लेंगे कौन कौन सी लाइन छुटी है। जैसा ये वाला चित्र है वैसा इधर भी होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब कि इस लाइन को पूरा कर देंगे और इधर से इस लाइन को पूरा कर देंगे, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे कौन सी आकृति है
तो ऐसी आकृति केवल और केवल सी है। जो हम आकृति बनाए हैं इस चित्र को पूरा करने के लिए वो सी वाली आकृति है, जबकि बी, ए और डी अलग आकृति है। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर की आकृति को पूरा करते हैं। तो यहां तक की आकृति दी गई है, अब इसके नीचे हमें पूरा करना है, इसको बनाना है। तो देखते हैं, पहले बना लेंगे, जो मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बनाएंगे, इसको नीचे लाएंगे थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा अंदर गई है, अंदर जाने के बाद फिर थोड़ा सा घूम गई है, और फिर थोड़ा सा घूमने के बाद इसको और देख लेंगे, इस वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो जब इस वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, अब यहां से एक इसी लाइन में क्या है, ये वाली जुड़ गई है। तो इसको देखेंगे, अगर प्रश्न से इसमें ऑप्शन से अगर मिलाएं तो ऑप्शन से तुलना कर लेते हैं। तो ऑप्शन से जब तुलना करेंगे तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, या तो इसको देखते हैं, यहां से ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, तो इसको जब पूरा करेंगे तो ऐसे पूरा होना चाहिए। ठीक, यहां तक हो गई, ये वाला भाग पूरा हो गया हमारा। फिर इसके बाद ये वाले भाग को पूरा करेंगे, फिर अंदर ले जाएंगे, फिर थोड़ा सा मुड़ के इसमें ज्वाइंट कर लेंगे, फिर इससे थोड़ा सा अंदर के लिए जाएंगे और एक ऐसे भाग खींच लेंगे, और फिर इससे जुड़ा हुआ हमारा ऐसे बनना चाहिए। तो यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे होना चाहिए। तो इस आकृति को देखेंगे, इस आकृति को पूरा करेंगे कि कौन सा है हमारा चित्र। तो इसको देखेंगे जब, बस यही है, अब ऐसे होना चाहिए, ये वाला पूरा का पूरा आकृति हमें ढूंढनी है इसमें। तो ये वाला देखें, तो ये वाली नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक लाइन है, यहाँ एक सरल लाइन है, तो ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, और सी वाला भी नहीं होगा। सी वाला जब ये लाइन ही नहीं कंप्लीट है तो ये भी नहीं होगी, और ये वाली भी लाइन कंप्लीट नहीं है तो ये भी नहीं होगी। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा आंसर डी वाला हो जाएगा। देख लेंगे, डी वाला हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है कि एक ये सरल रेखा खींची गई है जो इसमें यहां से गायब है। ठीक, फिर इस सरल रेखा के बाद क्या है, ये वाली सरल रेखा खींच लिए, अब इसके साथ एक ये सरल रेखा है। ठीक, तो इस कोने से सरल रेखा लगा करके यानी कि इस वाले को पूरा किया है। तो हम ऐसे पूरा कर लेते हैं इसको, ये वाली सरल रेखा हो गई, फिर इसको पूरा कर लेंगे। ठीक, अब इस वाली को जब पूरा करेंगे तो ये केवल और केवल बीच तक आएगी। ठीक, केवल और केवल बीच तक आएगी। तो वह हमारी पूरी आकृति बन गई, यानी कि केवल और केवल इतना ही हमारा चित्र होना चाहिए। तो ये जब प्रश्न आकृति में इतना पूरा कर रहा है तो उत्तर आकृति में ऐसी हमें आकृति को देखनी है। तो बी, सी और डी वाली बिल्कुल अलग है, जबकि ए वाली आकृति मैच कर रही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में ये जैसा आकृति है, ठीक इसके विपरीत ऐसी ही आकृति को होना चाहिए। तो एक सरल लाइन से जुड़ा है और एक वर्ग बना हुआ है, और इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, और ठीक इसमें एक बिंदी है और इसमें भी एक बिंदी है। तो ये वाली आकृति होनी चाहिए, इसके अंदर से ये जुड़ा होना चाहिए, जबकि ये नीचे से जुड़ा है, ये नहीं होगा। ये इस साइड से जुड़ा है, ये भी नहीं होगा, और सी वाला भी नहीं होगा, इधर से जुड़ा है। ये वाली आकृति ठीक जैसे हमारे प्रश्न आकृति को पूरा कर रहा है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 16 नंबर का वो डी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो 17 नंबर को देखेंगे। 17 नंबर में क्या है कि एक सरल लाइन जुड़ी हुई है, एक सरल रेखा ऐसे निकली हुई है, और इससे क्या है तो एक वर्ग जुड़ा हुआ है। इस वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, और वर्ग का एक कोना यानी ऊपर वाला जो बाहर वाली लाइन है वो सटी हुई है। तो इसको हम भी सटा लेंगे ऐसे, और एक इसमें ऐसे सरल रेखा खींच देंगे, और इस वाली लाइन को भी पूरा कर देंगे। इस वाले आकृति को बनाएंगे, ये वाली इसकी विपरीत है तो हमको इसका विपरीत बनाना है। ठीक, तो ये वाली अंदर की साइड जो है ये पूरी नहीं रहेगी,
यानी कि ऐसे रहेगी और ये वाली ऐसे, और इसको हम पूरी लाइन को ऐसे कर लेंगे। यानी कि केवल और केवल हमें ये वाला चित्र देखना है, उत्तर आकृति में इस आकृति को ढूंढना है। तो ए वाला ऐसा नहीं है, ये है लेकिन यहाँ से ये लाइन पूरी नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, ये भी नहीं होगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये चित्र सी वाला मिल गया हमें। 18 नंबर को देखते हैं। तो 18 नंबर आकृति को अगर हम पूरा करेंगे तो इधर देखेंगे तो ये जैसे पूरा हुआ है, इधर भी हमको वैसे पूरा करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर देखें तो ये जैसे है, इधर जैसे है, ऐसे हमको नीचे पूरा कर लेंगे। तो ये वाली आकृति को देखें तो ये सरल रेखा पूरी गई है, तो इसे भी हमें पूरा ले जाना पड़ेगा। ये सरल रेखा पूरी गई है। ठीक, अब इसके साथ जुड़ी है ये वाली सरल रेखा, ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ एक सरल रेखा ऐसे है, तो हमें भी इसको ऐसे सरल रेखा को एक खींचना पड़ेगा। जैसा इधर आकृति बना है वैसा यहाँ पूरा करना है चित्र को, तो वैसे कर लेंगे। अब ये एक सरल रेखा आई है, जबकि ये नीचे तक आई है, तो हमें भी इसको नीचे तक ले जाना पड़ेगा। ठीक, अब नीचे जाके ये सरल रेखा यहाँ तक एक भाग बना रही है, तो हमें भी ये भाग कंप्लीट करना होगा। देखें यहाँ से तो ये आ रही है सरल रेखा, तो ये भी हमको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से ये पूरी सरल रेखा कंप्लीट हो गई। तो ये वाला चित्र बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला। अब ये वाला बना कैसा है, तो ये वाला जो ब्लैक कर रहे हैं, ऐसे हमें ऐसे चित्र ढूंढने हैं जो एक डमरू की तरह से दिख रहा है। ठीक, तो इस वाली आकृति को ढूंढ लेंगे, तो ए वाले ही आकृति हमारी मैच कर जाएगी, जिस जैसे हम इस चित्र को पूरा किए हैं ये वाला मैच कर जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 19 नंबर को देखें। तो 19 नंबर को देखेंगे, तो 19 नंबर को पूरा करते हैं। तो ये देखें तो ये वाली आकृति जैसे है यहाँ भी है, तो जस्ट अब इसके विपरीत ये वाली है, तो हमको भी ये वाली सरल रेखाएं बनानी पड़ेंगी, पूरा करना पड़ेगा। ठीक, अब इससे जुड़ा हुआ एक सरल रेखा थोड़ी सी खींच के और इसको कोने में मिला दिया गया है, तो हम भी इस आकृति को यहाँ से खींच के और कोने में मिला लेंगे, और इसके इस वाले कोने में ऐसे सरल रेखाएं मिलाई गई हैं। तो बस अब हमें ये वाली आकृति केवल देखनी है, ये वाली आकृति जिसको हम पूरा किए हैं। तो ये वाली आकृति देखें, तो ये चीज यहाँ होना चाहिए, जबकि इसमें इधर है, तो ये वाला नहीं आंसर होगा। ठीक, इस आकृति को देखेंगे तो ये जो सरल रेखा है इसी के तरह से इधर भी सरल रेखा है, तो हमें अब ये जैसे नीचे है वैसे ही हम नीचे भी बना लेंगे, और बाकी इससे ये मिली हुई है तो ये मिला लेंगे और ये वाली बन जाएगी। यानी कि इस आकृति को जो ये बन गई, इस खाली स्थान में हमने जो पूरा किया है इसको हमें उत्तर आकृति में देखनी है। तो जब उत्तर आकृति में देखेंगे तो ए वाला, बी और सी, तो यानी कि ये डी वाली बिल्कुल अलग आकृति है। ए वाले में ये जबकि यहाँ होने चाहिए थे तो ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। ये आकृति इससे सटी हुई है, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, तो यहाँ से ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो जाएगा, इस आकृति को जो बनाया है ऐसी ही आकृति हो जाएगी, तो इसका हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा। अब 20 नंबर को देखते हैं। तो 20 नंबर में इस सर्कल को पूरा करेंगे। ठीक, इस सर्कल को पूरा करेंगे तो इसके साथ ये बीच में एक काला ऐसे बना लेंगे, ये पूरा काला, या तो इसको रंग भर देते हैं, काला ही है ये। अब ये इसके जैसे विपरीत है, इसके भी विपरीत हो गया। ठीक, अब इसको क्या किया गया है कि इस आकृति से एक सरल रेखा ऐसे और एक सरल रेखा देखते हैं, अभी बना देते हैं। ये सर्कल हो गया, अब इसमें ये ऐसे इसको पूरा काला किया गया, ये वाले पार्ट को बना रहे हैं। ठीक, अब इसको सेंटर तक बीच में ले जाके और क्या किया गया, एक बर्फी के आकार के जैसे ऐसे बना दिया गया। ठीक, और इससे इस दोनों कोनों को आपस में जोड़ दिया गया, जो कि एक बिल्कुल सीधी, एक इधर से सरल रेखा जा रही है, एक इधर से सरल रेखा, और इनको आपस में जोड़ दिया गया। तो ये वाली आकृति जहां हमारे उत्तर आकृति में होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें, तो ए वाले में ये हमारे ऐसे जुड़ा होना चाहिए था, जबकि इसमें ऐसे जोड़ा है, तो ये नहीं होगा आंसर। ये बीच वाला भाग को काला करना चाहिए, जबकि इसमें
इसको काला किया है तो ये भी नहीं होगा। इसमें ये सरल रेखा ही नहीं है तो ये भी नहीं आंसर होगा, यानी कि जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 21 नंबर को देखते हैं। 21 नंबर को देखेंगे तो ये लाइन पूरी जाएगी और पूरी जा करके इधर घूम जाएगी, यानी कि ये ऐसे घूमी हुई है और ये वाली लाइन पूरी जाके ऐसे घूमी हुई है। ठीक, अब इसमें एक और दो सरल रेखाएं हैं, तो एक और दो सरल रेखाएं, यानी कि अब ये जो आकृति बन गई, ये आकृति हमारे उत्तर आकृति में जो होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे पट लाइन है जबकि इसमें ये खड़ी लाइन है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें जो लाइनें हैं अतिरिक्त लाइनें हैं, 1 2 3 4 लाइनें हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें भी ये खड़ी खड़ी लाइनें हैं तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा सी वाला। तो 21 का सही आंसर सी वाला होगा। 22 नंबर का देखते हैं, तो 22 नंबर में ये एक ऐसे आकृति बनी हुई है, अब इधर भी जैसे बनी हुई है सेम टू सेम ऐसे इधर भी बननी होनी चाहिए, पूरा करनी चाहिए। तो ये इस आकृति को देखें तो ये ऐसे बना हुआ है, फिर इसको ऐसे खींचा गया है ये वाली लाइन, फिर थोड़ी सी बाहर निकाल के और इसको ऐसे मिला दिया गया, यानी कि ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति जो बन गई नीले वाले लाइन से जो खींच रहे हैं, ऐसी ही आकृति हमारे उत्तर आकृति में जो होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ए वाला ये उल्टा है तो ये नहीं होगा, बी वाला भी विपरीत है ये भी नहीं होगा। तो अब जो बन रही है आकृति सी और डी एक समान लगभग लगभग बन रही हैं, तो सी और डी को मिलाएंगे जब, तो ये वाली लाइन है ये छोटी है और ये थोड़ी सी इससे ज्यादा छोटी, जबकि ये ज्यादा बड़ी यहाँ कर दी गई है और ये ज्यादा छोटी कर दी गई है। हमारी जो आकृति ज्यादा मैच करेगी वो सी वाले से मैच कर जाएगी, सी वाले से बिल्कुल मैच कर जाएगी, जबकि डी वाले से ये वाली जो साइन है, ये वाली जो सरल रेखाएं ये लंबी हैं, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 नंबर को देखते हैं। सबसे पहले इस सर्कल को पूरा करेंगे। ठीक, इस सर्कल को पूरा करने के बाद ये एक जैसे यहाँ से एक लाइन जुड़ी है तो यहाँ भी हम एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये वाली रेखा जैसे है, ये वाली इसको भी ऐसे है तो ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इससे जुड़ रही है ये लाइन तो ये वाली बना लेंगे और फिर एक ये वाली बना लेंगे, यानी कि कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। यही आकृति जो होगी ये वाली आकृति अगर उत्तर आकृति में मैच कर जाएगी तो ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ए वाले को देखें तो इसका जब सर्कल यहाँ होना चाहिए जबकि ये यहाँ है तो ये नहीं होगी। ये बी वाली लाइनें एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, डी वाली भी नहीं टच कर रही है, तो इस तरह से सही आकृति जो मैच कर जाएगी वो ऑप्शन नंबर बी वाली सही हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर को देखते हैं। तो 25 नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सरल रेखाएं हैं तो हम भी 7 सरल रेखाओं को खींच देंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 और 4 के बाद 5 6 और 7 सरल रेखाएं ऐसे खींच लेंगे, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो गिनते हैं कौन सी सरल, किसमें 7 सरल रेखाएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। इसमें 4 सरल रेखा ये भी नहीं होगा, इसमें भी 4 है सरल रेखा ये भी नहीं होगा, जबकि इसका सरल रेखा का डायरेक्शन ही अलग है, दिशा बदला हुआ है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर को देखते हैं। 25 नंबर में देखेंगे तो अब ये जैसी आकृति ऐसी आकृति हमें यहाँ बनानी है। ठीक, तो ये वाला देखें तो एक ऐसे बन रहा है तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर इससे एक जुड़ी हुई ऐसी सरल रेखा है और इस सरल रेखा पे क्या है, तो 1 2 3 और 4 सरल रेखाएं हैं जो कि बढ़ते क्रम में है। तो सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 और चौथी सरल रेखा पूरा इसको जोड़ेगी। ठीक, तो इस तरह से एक ये वाला जो चित्र बना है, ये वाला चित्र अगर हमारे जो उत्तर आकृति में मिलेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ये उल्टा बढ़ती हुई लाइनें हैं, यानी कि घटते क्रम में है, सबसे बड़ी है फिर इससे छोटी, जबकि ऐसा हमारा उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति में नहीं है।
यहाँ एक लाइन ही नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। यहाँ लाइनों का क्रम इधर उधर है, यानी कि यहाँ बड़ी फिर छोटी, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो सही आंसर हमारा हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो 25 क्वेश्चनों का संग्रह था। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।